नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता को लेकर। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात वर्ग 3 का एग्ज़ाम होना है। उसके लिए डेट आ चुकी है। कब फॉर्म भरेगा, कब एग्ज़ाम होगा, आवेदन करते वक्त कोई त्रुटि हो जाती है तो उसकी डेट भी है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम देखने वाले हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है इस बार, क्या बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो चलिए देखेंगे पूरी खबर आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि रखी गई है 1 अक्टूबर 2024। प्रारंभिक तिथि है ये 1 अक्टूबर 2024 और अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2024। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आप भरेंगे उसमें संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 1 अक्टूबर 2024 और अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर 2024। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी भी दे दी गई है, कब आपका एग्ज़ाम होगा, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, संभावित परीक्षा तिथि है लेकिन फिर भी दे दी गई है परीक्षा तिथि। तो परीक्षा तिथि जो है 10 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। और जो परीक्षा होगी वो 2 पालियों में होगी, एक प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली में जिनका एग्ज़ाम होगा उनके लिए एग्ज़ाम टाइमिंग रखी गई है 9 से 11:30 बजे तक, 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा ये पात्रता परीक्षा का। और दोपहर मतलब द्वितीय पाली का एग्ज़ाम होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। इनकी रिपोर्टिंग टाइम देखें तो प्रथम पाली की जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगी वो रहेगी 7 से 8 बजे तक सुबह, और द्वितीय पाली की रिपोर्टिंग टाइम है 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। दोस्तों, इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ दिया गया है, किस वेबसाइट के थ्रू आवेदन करेंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन अब हम देखना शुरू करते हैं। तो पहला है, सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता जो है आजीवन रहेगी। जैसे अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपका हमेशा के लिए मान्य रहेगा। अगर आप मतलब आप दोबारा आपको प्राथमिक पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मात्र चयन परीक्षा देना होगा। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा वही चीज़ें लिखी है कि वैधता जो है उसकी आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आपने जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, अगर आप उसमें एग्ज़ाम दिए थे और आप क्वालिफाई हैं तो आपको इसमें सम्मिलित होने की मतलब इसमें आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो पात्रता क्वालिफाई का जो मार्कशीट है वो आपको आजीवन काम आएगा। फिर भी अगर आप परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। बाकी सम्मिलित होने की आवश्यकता कंपल्सरी मतलब नहीं है। दूसरा, शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जितने भी पद रिक्त होंगे उनकी नियुक्ति के लिए, उन पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसके बाद चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फिर पात्रता परीक्षा में योग्य अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। तो जो भी अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई कर लेंगे वो ही अभ्यर्थी या उन्हीं अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। दोस्तों, नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। और नियुक्ति के लिए जो भी विज्ञापन है, आपका जो भी प्रोसेस रहेगी वो राज्य शासन के आदेश के बाद विनिर्दिष्ट की जाएगी। अब हम देख लेते हैं परीक्षा शहर, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है। तो एग्ज़ाम सेंटर मध्य प्रदेश के बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन रहेगा। तो यहाँ एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। आपको जो सहूलियत, जहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर आपको पास में लगे आप वहाँ टिक कर सकते हैं कि वहाँ आपको परीक्षा केंद्र दिया जाए।
आगे दिया है आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो परीक्षा की वेबसाइट दी गई है मंडल की www.esb.mp.gov.in। वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आवेदन पत्र भरने की प्रोसेस जो होती है और जो भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो सारी चीज़ें आपको ईएसबी की वेबसाइट पर esb.mp.gov.in पर उपलब्ध है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, जिसमें उल्लिखित आर्ता नियमों, शर्तों, अन्य समस्त जानकारियों का अध्ययन करके आप आवेदन कर सकते हैं। फिर वेबसाइट देख लिए हैं क्या है, www.esb.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है। तो आप आवेदन पत्र किस वेबसाइट के थ्रू भर सकते हैं, तो ये वेबसाइट दी गई है यहाँ पे। अब देखेंगे परीक्षा शुल्क। दोस्तों, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क रखी गई है वो है 500 रुपये प्लस 60 रुपये ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रहेगा, प्लस 20 रुपये यदि आप अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरते हैं तो इतना रहेगा अनारक्षित वर्ग के लिए। अब आरक्षित वर्ग और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं पे लागू होगा, जो भी आरक्षण संबंधी चीज़ें छूट दी जाती है ये सब तो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो है दोस्तों 250 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज, प्लस अगर आप अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरते हैं तो उसका 20 रुपये पोर्टल चार्ज। तो ये है पूरे परीक्षा शुल्क संबंधी इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कुछ विशेष निर्देश। दोस्तों, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, मतलब आपका आधार पंजीयन होना चाहिए। दूसरा, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यूआईडीएआई के द्वारा सत्यापित मतलब वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तो ये आपका एग्जाम हॉल संबंधी इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या क्या आपको लेकर आनी, क्या नहीं लेकर आनी। दूसरा, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड या ई आधार कार्ड की छाया प्रति या आधार नंबर या आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य होगा। चौथा, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का जो आधार नंबर वो लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें। अगला है, परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। नेक्स्ट है, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, डिजिटल घड़ी, नकल पर्चा एवं सनग्लासेस आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। फिर है आगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी ही होगी। दोस्तों, जैसे आप आवेदन करते हैं तो जो भी आपके प्रिंट आउट के दौरान आपको आवेदन पत्र पूरा मिलता है फॉर्म, तो उसे आपको संभाल कर रखना क्योंकि उसी एप्लीकेशन ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन नंबर के द्वारा ही आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, मतलब डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसे आवश्यक रूप से आप संभाल कर रखें, ऐसा कहा गया है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला वॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, वर्ग 3 के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे 1 अक्टूबर से। काफ़ी टाइम बाद ये पात्रता परीक्षा होनी है वर्ग 3 की। तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं।
बात रही बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन हम एक फुल वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें दी जाएगी। इसमें बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। इसके अलावा इसकी फुल वीडियो में इससे संबंधित पूरी सिलेबस, पूरा डिटेल, पूरे निर्देश, एज, शैक्षणिक योग्यता, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगी। इसमें बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।